everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching पाठशाला and it's me your educator ज्योति. आज इस वीडियो में जो है आपका एक somehow एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट था, उसको मैंने कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बनाया है और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ जैसा भी होगा. तो जैसे कि आपको पता है बार का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बार का कहीं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है. तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे डायरी में जो है यहाँ पर लिख रखा है बार का क्वेश्चन 2019 का. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी. सबसे पहले बताती हूँ ये क्वेश्चन आए कहाँ से मेरे पास. पहले तो आप देख सकते हैं दिस इज एडमिट कार्ड. ठीक है, अगर दिख रहा हो तो शायद ये एडमिट कार्ड है और मैं यहाँ पे मेरा नाम है ज्योति कुमारी. ठीक है, तो मैंने भी एग्ज़ाम आखिरी बार जो है बार का एग्ज़ाम मैंने लास्ट टाइम दिया था और ये 2019 में मैंने दिया था. यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 10/3/2019, यानी 10 तारीख मार्च का मंथ था और 2019 ईयर था. ठीक है, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था बार का. मेरी मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ ये मेरे को मिला कहाँ से है. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि यूं ही बनाए गए हैं. ये क्वेश्चन बार 2019 के हैं. क्वेश्चन थोड़े टूटे फूटे तरीके से मैंने लिखा है और ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये पेपर मैंने 2019 में दिया था और जो बच्चे बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि टीचिंग पाठशाला 2018 में शुरू हुआ था. तो जब मैं एग्जाम देकर आई थी तो जितने मुझे क्वेश्चन याद थे मैंने एक्चुअली में उसको डायरी में नोट करके रख लिया था, इस उम्मीद से कि शायद कल को कभी भी मुझे टीचिंग पाठशाला पे क्या पता स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़े तो मैं उनको गाइड शायद कर पाऊंगी. और यहाँ पे मैंने लगभग जो है 12 to 13 क्वेश्चन लिखे हैं. ठीक है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आई थिंक उस टाइम पे मुझे याद होंगे तो इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लिखे हैं. इतने ही नहीं, यहाँ पर बहुत से एग्जाम के मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं. स्पेशली उस एग्जाम के क्वेश्चन लिखे हैं जिसका पेपर रिलीज नहीं किया जाता है. ठीक है, मतलब जिसका पेपर एग्जाम के साथ ही रख लिया जाता है, रिलीज कभी नहीं किया जाता, इसलिए हमें कोई क्लू नहीं मिल पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो शायद इसी उम्मीद से मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया था और ये अच्छी आदत है. आई थिंक आपको भी ऐसी आदतें रखनी चाहिए, क्या पता कल को आपको भी मौका मिल जाए किसी को गाइड करने का. तो आज सुबह ही मैंने एक मेल रिसीव किया था, किसी प्लस स्टूडेंट का ही था मेरे. उनका कहना था कि मैम आपकी तो आदत, आपने एक बार क्लास में शेयर किया था कि आप डायरी में जो है क्वेश्चंस लिखा करते हो, स्पेशली उन पेपर के या उन एग्जाम के जिनके पेपर रिलीज नहीं किए जाते हैं. तो आप प्लीज एक बार चेक कीजिए, क्या पता आपके पास जो है बार के एग्जाम का भी कोई पेपर आपके पास हो या आपने 1 से 2 ही क्वेश्चन कहीं लिखा हो. तो उनकी बात से मुझे याद आया कि मैंने 1 से नहीं शायद काफी क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि वो चीज फिर मेरे फ्लैशबैक में चली गई कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था और 2019 की बात है, 2 साल पहले की बात है. ठीक है, अभी तो आई थिंक 2 साल से ज्यादा ही होने वाला है. तो दिमाग से निकल गया था. फिर समहाउ मैंने आज ये डायरी खोजी एंड फाइनली जो है यहाँ पे मुझे 12 से 13 क्वेश्चन मिले हैं. ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके बता देती हूँ. इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन आए कैसे थे. 2019 की मैं बात कर रही हूँ और उससे आपको लेवल का भी पता चलेगा. पहले ही मैं अपने लास्ट वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ कि जो बार के क्वेश्चंस होते हैं वो CSIR और गेट का मिक्स आता है. ठीक है, आपको लगेगा कि वो CSIR से ज्यादा मैच कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना ही ज्यादा रहता है. मेमोरी बेस्ड भी रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड भी रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे. ठीक है, तो जो 13 क्वेश्चन है मेरे पास पहले मैं उनको बता देती हूँ, बाकी सारी टिप्स मैं बाद में शेयर करूंगी. जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, OD अगर 1 आता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है. आई रिमेम्बर लास्ट वीडियो में भी मैंने जो है OD के बारे में बोला था तो बच्चे कह रहे थे मैम पूरा क्वेश्चन बता दीजिए. उस टाइम मुझे याद नहीं था, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आई थिंक वही एक मेमोरी रह गई थी, दैट इज वाई मैंने आई थिंक उसमें मेंशन किया होगा. तो क्वेश्चन आया था कि OD अगर 1 है तो वो क्या सिग्निफाई करता है. अगला क्वेश्चन है कि 260 नैनोमीटर पे सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, DN-TPN प्रोटीन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे अरेंज करना है. 4 ऑप्शन थे, आपको चारों में से कोई एक पिक करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन था पिरामिड पे यानी इकोलॉजी से, बायोमास पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड जो होता है एक्वेटिक लाइफ में कैसे शो होता है. पिक्चर था, आपको सही पिक्चर को पिक करना था. ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रिडक्शन जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजनस एंजाइम की मदद से, उससे क्या बनता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो T सेल का इंट्रैक्शन है फाइब्रोब्लास्ट के साथ, वो इंट्रैक्शन का मतलब कि समहाउ मैकेनिज्म के बारे में जो है कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा था. वहां पे 4 ऑप्शन थे. तो टी सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट का इंट्रैक्शन से रिलेटेड एक MCQ था. ठीक है, सारे तो MCQ ही टाइप होते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट है अगर NaOH का pH 12 है तो सेम मोलारिटी पे H2SO4 का pH कितना देखा जा सकता है, यानी pH पे भी क्वेश्चन एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है एंजाइम के टर्नओवर नंबर पे क्वेश्चन आया था. टर्नओवर नंबर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था, यानी बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन था.
अगला क्वेश्चन है जो कैम पाथवे होता है, कैम मतलब कि हो गया आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम कैम पाथवे पढ़ते हैं, उसमें जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज सिट्रेट, मैलेट, G3P, इस टाइप से ऑप्शन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो क्राउन फिश होती है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप किस ऑर्गेनिज्म के साथ दिखाती है, अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आर्कीबैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैंने बस आर्कीबैक्टीरिया जीनोम करके लिखा हुआ है। कुछ वहां पे ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं, टोपो एंजाइम लिखा है, HU प्रोटीन लिखा है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या लिखना चाह रही थी उस टाइम पे, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के जीनोम के बारे में जो है क्वेश्चन आया था एक। नेक्स्ट है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि आप ओलिगोमाइसिन FCC देते हैं, तो उससे उसका आपको आंसर जो है इंक्रीज या डिक्रीज में देना था। वो जो आपको याद होगा जो बायोकेमिस्ट्री में एक ग्राफ है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें अलग अलग आप FCCP, ओलिगोमाइसिन ये सब देते हैं, तो अलग अलग रिएक्शन शो होता है, मतलब कि उसका स्टेटस अलग शो होता है। तो उसी का आंसर आपको इंक्रीज डिक्रीज इस फॉर्म में देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ABC मॉडल पे, जिसमें कि अगर B क्लास जीन म्यूटेट हो जाता है तो कौन सा फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कम से कम आई थिंक 12 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने यहाँ पर डायरी में लिख रखे थे। बहुत रफली तरीके से मैंने लिख रखा है, बट समहाउ थोड़ा बहुत जो है समझा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको क्वेश्चन का सोर्स बता दिया कि ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिले हैं। तो ये आपको एक समहाउ एक रफ आइडिया देंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ अलग नहीं आ रहे हैं, CSIR में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके मतलब कि इनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनको बार्क एग्जाम गेट जैसा लगता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने 2 से 3 बार एग्जाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो ये एग्जाम है वो ज्यादातर CSIR नेट जैसा लगता है। मतलब 80 to 90% मुझे लगता है कि वो CSIR नेट जैसा ही पूछ रहा है। क्वेश्चन लेंदी ज्यादा पूछे नहीं जाते थे आज से 2 साल पहले, अभी का मुझे पता नहीं, स्टैंडर्ड मतलब लेंथ रहता था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना भी आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आराम से करते रहिए, वही सारे पोर्शन जो है बार्क में भी पूछा जाता है। बार्क तो वैसे भी कहते हैं कि वो लोग सब कुछ वैसा ही गाइडलाइन फॉलो करते हैं सिलेबस का, जैसा CSIR नेट और गेट का होता है। तो ये कुछ मेरे पास क्वेश्चन थे जिसकी मदद से मैंने मतलब सोचा कि आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।